नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अयोध्या में ग्राम प्रधानी चुनाव को लेकर हुई मारपीट के मामले में पुलिस के एक पक्षीय कार्रवाई के विरोध में पीड़ित पक्ष ने तहसीलदार सदर के सामने तिकोनिया पार्क में धरना शुरू कर दिया है। मामला थाना पूरा कलंदर के बरवा गांव का है, जहां चुनावी प्रधान को लेकर एक युवक भावी प्रत्याशी के पक्ष में उसके साथ घूम रहा था। विपक्षियों ने उसे फोन करके बुलाया और उसकी पिटाई कर दी। उसके बावजूद उसी के खिलाफ भाजपा विधायक के इशारे पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीड़ित युवक को पहले गाँव में मारा गया, उसके बाद थाने के सामने भी उसकी पिटाई हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की है और उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। धरने पर बैठे पीड़ित पक्ष के लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सर, मामला यही है कि ये इंद्रजीत वर्मा जो हैं, ये प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं ग्राम सभा बरवा से। तो इनके हम सहयोगी हैं, तो वो बोल रहे थे कि तुम इनका सहयोग क्यों कर रहे हो, उनका सहयोग मत करो। तो हम उनका सहयोग करने से मना कर दे कि हम आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे, हम इंद्रजीत वर्मा का ही सहयोग करेंगे। तो इसकी वजह से फिर हमसे पूछे कहाँ पर हो तुम, तो हम बोले कि अपने गाँव के चौराहे पर हैं। तो उसके बाद वो लोग आए, लाठी डंडे से हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। जो मारे उनका नाम क्या है? आदेश पटेल, विश्वास पटेल, ब्रिजेश पटेल, रामजावन, रमेश। सर, भाजपा के पार्टी के नेता हैं जो कि अमित सिंह चौहान विधायक हैं बीकापुर, उनके साथ में चलते हैं। उसके बाद जब हम गए थाने पर एप्लीकेशन देने, तो हमारे खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज हो गया था कि हम जब गए तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज हो गया था। हम एप्लीकेशन देने गए, एप्लीकेशन हमारा लिया नहीं गया, हमें बैठा लिया गया। तो इसमें विधायक इन्वॉल्व हैं नहीं, तो कल भी उनके घर पर आए थे। उसके बाद जब हमको बैठा लिया गया तो हमारा 151 में चालान हुआ। तो दूसरे दिन हमारा चालान हो तो हम छूट कराए। उसके बाद में जब हम डीआईजी साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन देकर गए, तो ये लोग गाली देते हुए बोल रहे हैं कि छोटा छोटा मामला देखने डीआईजी साहब थोड़ी ना आएंगे ग्राम सभा बरवा के। और उसके बाद फिर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उसके बाद जब हम शाम तो घर से निकले नहीं, दिन में आदमी इकट्ठा कर रहे थे, तो हम घर से निकले नहीं। जब अंधेरा हुआ तो हम मम्मी और हमारे साथ में हमारे चाचा जी संदीप जा रहे थे साथ में धान काटने के लिए, आदमी ढूंढने के लिए। तो हमें देखे तो रमेश वर्मा और उनके साथ 5-6 लोग अज्ञात थे, हमको पहचान नहीं पाए। ये लोग मारने लगे हमें, फिर से हमको भी मारा, संदीप को भी मारा, मम्मी को भी मारा। हम पे भी मारा गया है। हाँ, तो सर बता रहे हैं, पूरी कहानी बता रहे हैं आपको। उसको मारे, उसके बाद फिर जब हम थाने पर इसलिए नहीं गए कि जब पहले मारा गया था हमें, तो हम थाने पर जब गए तो हमको बैठा लिया गया था। तो मम्मी को भेजे कि जाओ एप्लीकेशन दे दो। तो हमारे घर पे कोई था नहीं, तो मामा लेके गए मम्मी को। तो जब मम्मी को लेकर गए तो कैमरे के सामने थाना पर पूरा कलंदर पे, तो मामा को भी हमारे मारा गया। तीनों चारों पांचों लोग मिलके मामा को मारे हैं कैमरे के सामने। आदेश पटेल, ब्रिजेश पटेल, विश्वास, रमेश। तो थाने के अंदर मारा, थाने के गेट पर मारा, चौकी इंचार्ज थे, मारो जो होगा देख लिया जाएगा। और थाने के सामने मारा है, गेट पर बिल्कुल। और वो बोल रहे हैं कि कमलेश साहनी जी बोल रहे हैं कि जाओ जो करना हो, जिसका सोर्स लगाना हो लगा लो, कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है। वो यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और दोनों पक्षों की जांच की जाए। जिस हमारे ऊपर जो फर्जी एफआईआर दर्ज हुआ है मुकदमा, 2 दिन में ये मुकदमे सारे निरस्त किए जाएं और उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर हमारे ऊपर कोई भी जानलेवा हमला होता है या हमें कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अमित सिंह चौहान विधायक और कमलेश साहनी चौकी इंचार्ज और आदेश पटेल के पूरे परिवार को होगी। क्या नाम है? गुलशन वर्मा। ये हम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानी का चुनाव वो भी लड़ रहे हैं। और सर, प्रधानी का चुनाव हम भी लड़ रहे हैं, प्रधानी का चुनाव वो भी लड़ रहे हैं। सर, क्या नाम है? इंद्रजीत वर्मा नाम है सर मेरा। कौन सा गांव? ग्राम सभा बरवा लगता है सर, थाना पूरा कलंदर लगता है सर। और इसी विषय में हमारे साथ ये चलते थे बराबर, इसलिए इनको मारा गया विद कैमरे के रिकॉर्डिंग के सामने जस्ट मारा गया। कौन लोग ने मारा? राजा, ब्रिजेश, विश्वास, रमेश, रामजियावन। क्यों मारे? इसलिए क्योंकि चुनाव के लिए हम लोग हमारे साथ चल रहे हैं, इसीलिए इनको मारा गया, हमारे सपोर्ट में है। और उसके बाद ये हमारे साथ, तो इनको फ़ोन, इसके बाद इनको बुलाया गया, आप कहाँ हो, फ़ोन करके गए दुकान पे। और 4-5 लोग आए, इनको मारे लाठी डंडे से। और हम थाने पे गए, बोल रहे हैं कि ये विधायक के आदमी, हम भैया थाने वाले कुछ कर नहीं सकते हैं। कमलेश साहनी जी जो चौकी इंचार्ज हैं वो ऐसा बोल रहे हैं। जी सर। कौन विधायक का नाम ले रहा है? अमित सिंह चौहान जी का। अच्छा, विधायक अमित सिंह चौहान जी का। उसकी शिकायत आपने किसी उच्च अधिकारी के साथ यहाँ दिए थे, क्या नाम है, डीआईजी साहब के यहाँ थे, एप्लीकेशन दिए थे। फिर डीआईजी एप्लीकेशन देकर गए फिर घर। फिर ये इनकी मम्मी और इनके क्या नाम, इनके चाचा के लड़के जा रहे थे। फिर इन दोनों को मारा गया।
फिर इन लोग को मारा गया, फिर उसको मारा गया, फिर थाना पे गया एप्लीकेशन लिखने देने गए। मंगी मम्मी इनको मामा को बुलाया कि इनको मामा को थाने के सामने जस्ट कैमरे के दायरे में पूरा का अंदर थाने के सामने जस्ट इनको मारा गया। और कैमरे की जांच करवाई जाए, उचित से उचित जांच करवाई जाए पूरा का अंदर थाने में। और इनके मामा ये हैं, उनको मारा गया है। चीज से मारे इनको थप्पड़ लाठी डंडे से नहीं मारा गया, थप्पड़ खूब मारे हैं सर। मामा को लात जूता खूब मारा गया, इनको लाठी डंडे से मारा गया है सर। पूरी कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उचित से उचित कार्रवाई हो। तो हम लोग के खिलाफ फर्जी 3 मुकदमे, यही 3 दिन में 4 दिन में 3 मुकदमे फर्जी लिखा गया है। तो इस पर जाँच हो, उचित से कार्रवाई हो, नहीं तो हाई कोर्ट तक जाएंगे सर। धरने पे क्यों बैठे हैं? हम सर यही हमारी मांगी पूरी हो सर। हम लोग का मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है सर। क्या हम थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है। ये रहेगा? क्या सर, धरना जारी रहेगा। हमारी वो मांगे नहीं पूरी होगी, धरना जारी रहेगा सर। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत वर्मा नाम सर। 1 महीना 2 महीना चाहे जितना लग जाए सर, धरने बैठे रहेंगे सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के